द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में खुला विषय हुआ है। हमारे बीच में प्रीता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के उपाध्यक्ष, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा बेस्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुनील कुमार जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, लखनऊ से ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दिनेश चंद जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई भी ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ट्रीटाइज 16 पर, और जो एक्सटेंशन है ट्रीटाइज 7 का, उस पर चर्चा कर रहे थे। और हम लोग बता रहे थे कि जो ट्रीटाइज 7 में हम लोगों ने सीखा है, अगर हम लोग ट्रीटाइज 16 पर उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हमको उनके, आप एक ही चीज पढ़िए कि कोई उनके कंसेप्ट कैसे क्लियर होते हैं, ये हम लोग समझ जाएंगे। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर वॉल कि जो किताब हमारे पास 3-4 है वो हमारे कोर्स में है, 5 हमारा रेफरेंस बुक के रूप में है। तो 5 पर हम लोग ट्रीटाइज 5 पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। शेयर नहीं हुआ शायद अभी, क्या शेयर नहीं हो रहा ना? शेयर तो नहीं हो रहा। नहीं सर, शेयर नहीं हो रहा है। दिख रहा है इधर तो, मुझे तो दिख रहा है सर। ये और शेयर हो रहा है कहीं? हाँ सर, ट्रीटाइज 5 का फर्स्ट ट्रीटमेंट कंट्रोल मेजर पॉइंट वाला तो दिख रहा है मुझे। आ गया सर, आ गया, अब आ गया। आ गया सर मेरे को तो दोनों कैमरे पे आप ही दिख रहे हो। आ रहा ना? नहीं सर, आ रहा है। अब आ रहा है सर, ठीक है। हम लोगों ने इसके पहले वाले में चैप्टर में चर्चा किया था फोसाई की। फोसाई के बारे में हम लोग समझ रहे हैं ना? देखिए इस लाइन को पढ़ लीजिए, फिर हम लोग केवल आगे बढ़ेंगे। उसको आगे शुरू में ये ऐसा है, एलोपैथिक सिस्टम, ध्यान से पढ़िए। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में पहले रूमेटाइड अर्थराइटिस होने पर दांतों को निकाल देते थे। इससे कभी कभी रूमेटाइड अर्थराइटिस आशाजनक रूप से ठीक हो जाती थी, पर कुछ केसेस में दांतों को निकालने से कोई लाभ नहीं होता। इसमें रूमेटाइड अर्थराइटिस को फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस माना जाता था। यानी रूमेटाइड अर्थराइटिस को माना जाता था फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब ये रूट एंड फ्रूट कहते हैं ना हम लोग, तो ये फ्रूट कहा जाता था। और दांतों को रोग की जड़ यानी फोकस ऑफ ट्रीटमेंट, अंतर समझिए दो, एक रूट और फ्रूट। रूट माने क्या हुआ? रूट इसमें माना जाता था कि रूट है किसका? दांतों को माना था कि रोग ये रूट है, और हम लोग रूमेटाइड अर्थराइटिस को मानते थे फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस। ये पहले सिस्टम में था। डॉक्टर वन ने रिसर्च किया
तो डॉक्टर वाल ने कहा ना, उन्होंने कहा कि अनुसंधानों से सिद्ध किया कि शरीर के अंदर के ऑर्गन की बीमारी दांत में, साइनस में, टॉन्सिल आदि में इरिटेशन के रूप में या इन्फ्लेमेशन के रूप में या पेन के रूप में प्रकट होती है। तो इसका कारण शरीर के अंदर के ऑर्गन की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी है। तो इनको उन्होंने कहा, टॉन्सिल, दांत, साइनस को कहा फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी ये हमारा रूट था। और रूट क्या था? रूट जो था ऑर्गन थे, स्पाइनल कॉलम थे, बॉडी जॉइंट्स थे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे। क्लियर हो गया? उल्टा कर दिया, यानी जो फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस माने वसाई को हम लोग कह सकते हैं कि फोकस ऑफ मतलब जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या है? रोग की जड़ नहीं है, वो रोग कहाँ प्रकट हुआ है वो है। बस ये चैप्टर में फोसाई का कंसेप्ट ये था। हम लोग अब फोसाई के आगे आ रहे हैं। तो यानी जब भी दांतों में हम करते हैं तो दांत में कोई दर्द है तो कोई ऑर्गन अंदर का प्रभावित है, कोई एंडोक्राइन सिस्टम प्रभावित है, कोई ग्लैंड प्रभावित है। तो हमको दांतों का रोग जरूर करना चाहिए, लेकिन हमको उस रोग की जड़ का भी इलाज करना चाहिए, ये उन्होंने बताया। तो फोसाई को इस रूप में हम लोग समझ सकते हैं। अब समझिए, अब इन्होंने कहा जनरल प्रोटोकॉल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट अकॉर्डिंग टू EAV। EAV के सिद्धांत क्यों बढ़िया है? इन्होंने आप लोग पढ़ा होगा, दृष्टि में देखिए, आपने कहा, उन्होंने कहा कि ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट, यानी कहा कि शरीर का जो मस्तिष्क में कोई ऑर्गन का कोई पॉइंट है वो शरीर के इस मस्तिष्क से भी संबंध रख रहा है, इनर्वेशन पॉइंट है। इनर्वेशन समझ रहे हैं लोग कि प्रभावित करने वाला जो हमारे नर्व्स, मसल्स हैं या नर्व्स हैं ब्रेन की, वो किनको प्रभावित करती है, चाहे स्पाइनल हो चाहे क्रेनियल हो। तो ये कंसेप्ट उनका आया। फिर उन्होंने तमाम कह दिया कि भाई ये CMP पॉइंट है। फिर उन्होंने कहा ये समेशन पॉइंट है, कई ऑर्गन के बीच में पॉइंट्स निर्धारित कर दिए। फिर उन्होंने कहा पेरिटोनियम पॉइंट है, इतने पॉइंट डिसाइड कर दिए। उनका आशय यह था कि अगर इन पॉइंट्स पर हम लोग कहीं ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा सारी चीजों का इलाज हो जाएगा। उन पॉइंट्स पर टोन करना है, सिडेट करना है, ये आप करिए, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो मत घबराइए, वहां केवल मेथी लगा दीजिए तो भी काम चलेगा आपका। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया। तो पहला फर्स्ट ट्रीट कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट CMP ऑफ द कंसर्न 12 ऑर्गन एंड 8 न्यू मेरिडियन। हमारा 12 ऑर्गन मेरिडियन है, जो उनकी 12 मेरिडियन है, तो 12 मेरिडियन की बात कर रहे हैं, और 8 न्यू, 8-9 कौन से हैं? टिश्यू मेरिडियन। तो 12-8-20। तो कहा कि इस पॉइंट पर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम बताते चलेंगे तो आप नोट करते चलिए अपने आप। अगर कोई हो तो नोट कर ले, नहीं तो जैसे देख लीजिएगा। ये आपको ट्रेटाइज 4 में और 3 में दोनों में मिल जाएगा कंबाइंड हो। तो ये जैसे पहला वाला H8C है, वो D नहीं है। 8C आपका CMP पॉइंट है हार्ट का। SI का ठीक पॉइंट लिखा हुआ है। UB में गलत लिखा हुआ है, UB का 66B है, 66B है, और किडनी का है K1-3 है, किडनी का 1-3 है। फिर CI8D ये सही है, TW1 भी सही है। TW और कंसेप्ट जो है सर्कुलेशन मेरिडियन है, हम जानते हैं पेरिकार्डियम है, और ट्रिपल वार्मर को एंडोक्राइन सिस्टम है, तो ट्रिपल वार्मर एंडोक्राइन वाला। फिर GB 43B है, ये गलत लिखा हुआ है, 44B नहीं होगा, 43B है, और लीवर का 1A है, सही है। LU का सही है 10C, LI1 भी सही है। सर पेज नंबर बताना प्लीज। है पेज नंबर बताना। पेज नंबर 35। ठीक है। तो ST का हमारा 44B है, और स्पीन का 1A है, PN का 1A है। फिर लिम्फ का 1-2 है, ND का 1B है, AD का 1B है, ये सही है,
OR का 1B है, JD का 1B है, 5D का 1B है और 1C दोनों है, और SK का 1-3 है, और फैट D का 1B है। तो अधिकांशतः आपको मिलेंगे B, अधिकांशतः आपको B के पॉइंट मिलेंगे, एक आध पॉइंट आपको C में मिलेंगे, लेकिन अधिकांशतः आपको B मिलेंगे, एक आध A में मिलेंगे, C में मिलेंगे, और किडनी का और SK का, यानी S में K भी मिला हुआ है, SK में K मिला हुआ, किडनी में K है, दोनों का 1-3 है CFP। ऐसे आप लोग थोड़ा सा याद कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा a quick relief in the symptoms in 40% cases is received just by treating CMP of the concerned organ and for mother organ। आपको लग रहा है कि किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है तो आप CMP पॉइंट को कर दीजिए, और उसके मदर को, आपने कहा लीवर में है तो लीवर को आपने कर दिया, और लीवर के CMP पॉइंट को आपने कर दिया, और दूसरा मदर कौन है लीवर की? किडनी। किडनी का आपने पॉइंट कर दिया CMP पॉइंट। तो अगर आप ये कर दोगे तो कह रहे हैं कि 40% केसेस में ये आपको ठीक हो जाएगा। दूसरा कहा, अब देखिए दूसरा ट्रीटमेंट सिस्टम बदल दिया, कहा ट्रीट ND1A फॉर इंटायर ऑटोनोमिक नर्वस एंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। आपको लग रहा है कि नर्वस और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा प्रभावित हैं, जैसा कि हमारा मॉडर्न साइंस ही कहने लगा है, मॉडर्न साइंस कह रहा है, या हमारा मॉडर्न एक्यूप्रेशर सिस्टम भी कह रहा है, जो हमारा संस्थान के उसमें, कि हमारी 70% से अधिक बीमारियां ब्रेन से संबंधित है। हम लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि 70% से अधिक बीमारी हमारी ब्रेन और नर्वस सिस्टम से है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको ND1A भी कहीं ना कहीं देखिए लगा दीजिए, तो एंटायर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम प्रभावित होगा। ST110A ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है का उसका पॉइंट है, तो ST10A लगा दीजिए और GB20 लगा दीजिए। तो ये ST10A वेगस नर्व का पॉइंट है। तो यानी और ऑर्गन जो जा रहे हैं इसमें तो आपके 11 क्रेनियल नर्व, 11 पेयर क्रेनियल नर्व यहाँ फंक्शनल हैं, और केवल एक हमारी 12वीं है जो इसका नाम है 10वीं है, जिसका नाम है वेगस नर्व। जो सेमेस्टर 1-2 में हम वो नोट कर लें, 3 वाले तो जानते हैं, तो 2 तक है उनमें उनको ये होगा कि वो वेगस नर्व है जो शरीर के नीचे, गले से नीचे उतरती है। तो वो उसको अगर करेंगे तो वही तो सब हर जगह इनर्वेट कर रही है, तो वो उसका पॉइंट है ST10A। हमेशा के नोट कर लीजिए ST10A, स्टमक का 10A पॉइंट। तो ये अगर आप कर देंगे तो आपका जो बीमारी है, क्यों, अगर ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी है, सर्कुलेशन की न होगा, ब्रेन की है, तो ब्रेन की ND1A, ST10A और GB20 से आपका और हो जाएगा। और केवल आपने क्या ऑर्गन में क्या किया, एक ऑर्गन का एक CMP पॉइंट और दूसरा मदर का CMP पॉइंट, और 3 ये पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए। 5 पॉइंट पर ट्रीटमेंट आपने कर दिया। ठीक। अल्सर, कोई अल्सर है, आप कहते हैं ना स्टमक में हीट पड़ी है, तो अल्सर में डॉक्टर वॉल कहते हैं कि ये सेरस मेम्ब्रेन प्रभावित होती है, जो उसकी कोटिंग होती है। तो उनके भी सब पॉइंट उन्होंने बता दिए कि उसके सब पॉइंट है, इन पॉइंट्स पर दे दीजिए। जो आपको लग रहा है कि आपको इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कोई है और आपको लग रहा है कि कहीं ये प्रभावित कर रही है हमारे मतलब हीट को, और उसकी वजह से हमारा मेम्ब्रेन जो है, जो उसकी कवरिंग होती है पेरिटोनियम, वो हमारी कहीं प्रभावित हो रही है, चाहे स्टमक की हो, चाहे 9 ऑर्गन है उसके, तो उन सब में प्रभावित हो रही है, तो आप उनके पॉइंट्स को लगा दीजिए। LI1C C1 CI का 8B है, LI1C है, SI1C है, PM1B है। यहाँ तो सही है, एक आध गलत है, इसमें गलत लिखा हुआ है, तब तक सुधारा नहीं है। लीवर का 1B है, ST का 44A है, GB का 43A है, UB का 66A है, K का 1 K का 1-4 है, और हार्ट का 8B है, और
LU का 10A है। A treatment on these points restores the serous coat of the organ in ulcers. The serous coating of organs gets affected and perforation takes place. ये कह रहे हैं कि जब कभी प्रॉब्लम होती है तो ये इन्हीं में छेद हो जाता है, वो होता है। टू क्योर द अल्सर, अल्सर माने क्या हुआ, गर्मी कहीं बढ़ी, एसिड बढ़ा, कुछ बढ़ा, उसने क्या किया, सेरस मेम्ब्रेन कोटिंग क्या होती है, वर्चुअली म्यूकस जो निकलता है, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से जो हमारा स्टमक है वो प्रभावित नहीं हो पाता, जबकि उससे सीक्रेशन कौन होता है, HCl का, जिसका कि उस समय शुरुआत में हो सकता है 1.2 ना हो pH का, लेकिन उसमें 4 pH से तो कम होता है, 4 और 3 के 4 भी बीच में रहता होगा, तब बाद में उसको 1.2 का pH हो जाता है, या हो सकता है 2 ही रहता हो। तो अब उस 2 वाली कंडीशन से अगर 1.2 कंडीशन आ रही है तो यही जला दे रही है कि अगर म्यूकस मेम्ब्रेन कम, और उससे क्या होगा, जो सेरस कोटिंग है, जो बाहर की तरफ कवरिंग है, झोला है, थैला समझ लीजिए, वो थैला हमारा फट जाता है। तो अगर वो फट जाएगा तो वही प्रॉब्लम हमारा क्रिएट करेगा। तो उसको कहा कि टू क्योर द अल्सर परमानेंटली इट इज डिजायरेबल टू रिस्टोर द सेरस कोट ऑफ द ऑर्गन। तो सेरस कोट ऑफ द ऑर्गन को आप ट्रीटमेंट करिए, यही वाले जो पॉइंट है, हीट एक्सचेंज इन्फ्लेमेशन वाले में जरूर करिए, जैसे स्टमक हीट पे कि स्टमक हीट लगातार बढ़ रही, क्रॉनिक हो गई है, तो उसमें जरूर करिए। ट्रीट द ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट ऑफ द कंसर्न ऑर्गन, लिस्ट इज गिवन बिलो। तो ये ऑटोनोमिक, अब नर्व इनर्वेशन पॉइंट, यही हम लोग को समझना है। इसको हम इसमें लिस्ट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग कहीं बता देते हैं। लंग्स का कई पॉइंट है उन्होंने लंग्स का, नोट करना चाहे तो ये इसमें रहेगा वीडियो में। लंग्स का है LU9A, LU10D और TW1A लंग्स का। LI का है SI1A राइट, SI1A लेफ्ट और K4 लेफ्ट एंड राइट, LI1A लेफ्ट और LI1A राइट, ये लंग्स LI के हैं। CI के हैं CI7A, CI1A, C, 8E और LI नहीं 8E लेफ्ट वाला, और CI का 8E राइट वाले का, और CI 8E दोनों लेफ्ट राइट दोनों। फिर TW का किडनी का 1B, फिर हार्ट का H8E लेफ्ट एंड राइट, CI7A लेफ्ट एंड राइट और CI8E राइट। SI क्या है SI1A राइट, SI1A लेफ्ट। स्प्लीन का है गॉलब्लैडर 43C लेफ्ट और ST44C लेफ्ट और K20 लेफ्ट और K21 लेफ्ट। स्टमक का है स्टमक का 44C, स्टमक का 30A। गॉलब्लैडर का है GB 43C और ये लेफ्ट एंड राइट 43C लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद किडनी का है 1-2 K4 UB 63, UB 66C, K1B और UB का है UB 63, UB 49D, UB 50C, UB 66C और K4। ये इतने हमारे पॉइंट हैं जो हमारे इसकी बात कर रहे हैं कि इन हमारे ट्रीटमेंट अगर हमको करना हो तो क्या है, ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट को हमको, अगर कभी आपको लगे कि हमारा हार्ट कम फंक्शन कर रहा है तो हम लोग अभी क्या लगाते हैं, मान लीजिए कभी फंक्शन कर रहा है तो हम लोग तुरंत एक पॉइंट लगा देते हैं। कौन सा है, मेडुला का पॉइंट H7। हाँ नहीं, इसमें लगाते हैं मेडुला का पॉइंट, अगर कभी लगाना हो। मेडुला माने हमारे वहाँ है ना, UB10 मेडुला है, तो UB10 मेडुला है ना, तो मेडुला के पॉइंट हम लोग जहाँ ब्रेन से संपर्क करना चाहते हैं, हार्ट और लंग्स दोनों का सेंटर एक ही जगह पर है मेडुला में।
तो हम लोग वहां कहते हैं कि मेडुला में हमारे बहुत से सेंटर हैं, वाइटल सेंटर भी हैं, वहां पर वो क्या कहते हैं हार्ट के फंक्शन वाले भी, हमारे लंग्स के फंक्शन वाले भी, सब कुछ है। तो हम लोग कभी उसको, उन्होंने उदाहरण क्या दिया था, उन्होंने कहा था ट्रांसफार्मर से तुलना किया था कि भाई बिजली आई और वहां मेन से आई, कहीं से बिजली, जहां उसका बिजली घर है वहां से आई ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से आपके घर में आई, घर में आपका एक मीटर लगा दिया गया, मीटर से आपके बोर्ड वहां बना दिया गया, फिर आपके बल्ब वहां तारों से बल्ब से जोड़ दिया गया और पंखों से जोड़ दिया गया। तो पंखा, उन्होंने कहा कि मान लीजिए पंखा खराब है तो पंखा को आप पहले चलाएंगे तो हम नहीं चल रहा है पंखा, स्विच आपने ऑन किया पंखा नहीं चला, यानी स्विच में गड़बड़ी नहीं है, यानी स्विच, और भाई स्विच आपने चलाया नहीं चला तो अब स्विच की गड़बड़ी से आप पीछे की तरफ आएंगे, लौटेंगे कि भाई देखें तो मेन आपका देखा कि मेन में गड़बड़ी है, तो मेन को आपने चलाया तो आपका स्विच फंक्शन करने लगा। मेन में मारे जब चेक कर लिया तो आपने कहा, तो आपने अपना जो पोल, जहां आपका ट्रांसफार्मर से आपके पोल में आया हुआ है, उस पोल को आप चेक करोगे और कहोगे, देखोगे कि यार इस पोल में आ रही कि नहीं आ रही। तो उसमें बिजली घर का कोई कर्मचारी आया, उसने देखा कि साहब आपका तार ये टूटा हुआ था पोल से, तो आपने उसको जुड़वा दिया तो आपके घर की बिजली आ गई। मान लीजिए यहाँ भी नहीं कोई दिक्कत, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं पाएगी, उसने कहा नहीं सही है, तो आपने कहा ट्रांसफार्मर देखो, ट्रांसफार्मर बिजली आ रही कि नहीं आ रही, तो मालूम हुआ ट्रांसफार्मर बिजली नहीं आ रही। तो ट्रांसफार्मर बिजली नहीं आ रही है तो उसका दो कारण हो सकते हैं, या तो ट्रांसफार्मर में कोई खराबी हो और या बिजली घर। तो बिजली घर से पता किया गया, मालूम हुआ बिजली घर ने कहा कि हमने 10 मिनट के लिए बिजली रोक रखी है, कहीं काम हो रहा है, ठीक। तो अब आपका समझ में आ गया कि हमारा न स्विच बोर्ड की कमी है, ना हमारे पोल की कमी है, ना हमारे ट्रांसफार्मर की कमी है, बल्कि अल्टीमेटली हमारा बिजली घर ही है। नहीं तो उल्टे सिस्टम में आप समझ जाएंगे जिस स्तर पे कमी होगी वो हमारा यही हार्ट, लंग्स, स्टमक सबका वो है, सबके इनर्वेशन पॉइंट है। एक हम लोग प्लेक्सस पढ़ा है ना, चरक 3 में प्लेक्सस की बात कर रहे हैं कि जब नर्व आई और उन्होंने एक जगह अपना ऊपर और नीचे की नर्व आई और उन्होंने अपना पहले यूं बटी और यूं करके फिर आगे गई और उन्होंने एक बनाया, प्लेक्सस बना लिया, आगे चल के फिर ऊपर की, साइड, सामने की और एक नीचे की, तीनों आकर के एक वो बना दिया, जाल बना दिया। वो जाल से फिर आपने सप्लाई किया, इनर्वेशन किया, इसको उन्होंने प्लेक्सस कह दिया। यही प्लेक्सस के जो पॉइंट है यही इनर्वेशन पॉइंट है। अगर यही इनर्वेट मालूम हो जाए कि अभी कभी आपके हार्ट में अचानक धक धक होने लगा और कभी अचानक कम हो रहा, तो आपको समझ में जाना, भाई नहीं समझ में आता लेकिन समझ में आना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रेन का इनर्वेशन पॉइंट ही कहीं गड़बड़ा गया हो। वो डॉक्टर वॉल ने बात कर दिया, उन्होंने कहा कि इनर्वेशन पॉइंट को जरूर ट्रीट करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहीं से सप्लाई ठीक ना हो तो आपको अल्टीमेटली कोई ऑर्गन, क्योंकि ब्रेन ही तो कंट्रोलर है, तो इसलिए उन्होंने कहा ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट को आप कंसर्न ऑर्गन का जरूर ट्रीट करिए। वो लिस्ट आपको ट्रीटाइज 4 में मिल जाएगी, ट्रीटाइज 4 आप देखेंगे तो वहां सबकी मिल जाएगी। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फोसाई, उन्होंने कहा फोसाई को करना, मान लीजिए आपको फोसाई करना, जैसे दांत को उन्होंने कहा ये फोसाई है, उसमें क्वेश्चन आता है फोसाई में, तो फोसाई में आपको टॉन्सिल भी है, दांत भी, सब कुछ है, उसमें टंग भी जोड़ लीजिएगा। टंग कहीं लिखा नहीं है, डॉक्टर वाल ने नहीं लिखा टंग को, डॉक्टर वाल ने कहीं नहीं लिखा कि टंग भी है उसमें, लेकिन ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम में टंग को इसलिए माना गया कि टंग के आधार पर बहुत सी डायग्नोसिस हुई और ये माना गया कि अगर टंग में, जैसे हमने पढ़ा कि अगर लंग्स में यांग एनर्जी कमी है, की एनर्जी कमी है, तो उसमें आड़े क्रैक्स आ जाते हैं। आड़े माने ट्रांसवर्स क्रैक्स जबान पर, टंग में। तो यानी ये क्या हुआ, ये बता रहा है कि किसी ऑर्गन में, लंग्स वाले ऑर्गन में हमारे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमको ये बता रहा है। कौन बता रहा है? फोसाई कौन है हमारा? टंग। फोसाई कौन हुआ? फोसाई कौन हुआ बताइए, आप लोग बताएं। फोसाई माने फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस,
तो डिस्टरबेंस कहाँ से हो रहा है? डिस्टरबेंस टंग में दिखाई दे रहा है, लेकिन है जड़ जो है वो कहाँ पर है? जड़ किसी ऑर्गन में है। ठीक, ये डॉक्टर वाल का है ये, और ये टीटाइज 5 में आपको बहुत क्लैरिटी से मिलेगा। तो का फर्स्ट TW20 क्यों? कौन सा पॉइंट है TW20? हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस का पॉइंट है, और ये हाइपोथैलेमस का पॉइंट वो है जो कंट्रोलर है। किसका कंट्रोलर है? नंबर 1 बोलिए, तीन के कंट्रोलर है। नंबर 1 नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में बिल्कुल क्लियर है, नर्वस सिस्टम में भी लिखा हुआ है, एक लिम्बिक सिस्टम का हेड है, बिल्कुल स्पेसिफिक है। हाइपोथैलेमस इज द चीफ ऑफ लिम्बिक सिस्टम। दूसरा क्या है? इज द चीफ ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। और नंबर 3 है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, बड़ा पार्ट है, बिग कंट्रोलर है। तो यानी 3 सेंटर, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और उसके साथ साथ लिम्बिक सिस्टम का हेड है। लिम्बिक सिस्टम में 9 सिस्टम माने हमेशा होता है ना ऑर्गन का वो, तो यहाँ पर सिस्टम में जाए। सिस्टम माने जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वो कई हैं, 9 हैं, इसलिए उसको सिस्टम कह दिया गया, लिम्बिक सिस्टम। ये आपके आचार व्यवहार, आपका संवेदना प्राप्त होती है, उनको इंटीग्रेशन का काम, उनको एनालिसिस का काम, ये सब करते हैं, पूरे ऑफिस है इनका। और उस ऑफिस में सब आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करके तब कोई ऑर्डर देते हैं मोटर नर्व के द्वारा। तो देयर इज इन्फ्लेमेटरी condition in the side of the pain and the foci will generally be on the side of some pain. तो जहां पर प्रॉब्लम होगी, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इन द साइड ऑफ, जहां पर जो दर्द हो रहा होगा वहीं पर आपका फोसाई है। तो फिर कह रहे हैं देन सर्च फॉर फोसाई ऑन। अब फोसाई ढूंढना है आपको। पहले आपने ट्रीट किया TW बोथ साइड, फिर सर्च फोसाई किया। सुशील जी आपका खुल गया शायद। तो अब देन सर्च फॉर फोसाई ऑन क्रेनियल, फोकस ऑन द साइड ऑफ द पेन्स। क्रेनियल फोकस इज टू बी चेक्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर ढूंढिए, कहाँ? चिल्ड्रन के लिए। अब देखिए चिल्ड्रन का लिखा हुआ बार बार करें, जो बच्चे 16 साल से कम के हों उनका ट्रीटमेंट LY1-2 में जरूर करना है, वो चाहे आपको प्रभावित हो या चाहे ना हो। टॉन्सिल कह रहे हैं इस पे जरूर करिए, लिखा हुआ है। तो फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 years LY1-2, फॉर टीथ एंड जॉ LY2, और LY3 नोज एंड पैरानेजल साइनसेस। हम नाक की बीमारी का इलाज कहीं कर रहे हो, ये नहीं कह रहे हैं, वो आप कहीं कर रहे हो, चाहे आप आयुर्वेदिक में कर रहे हो, चाहे आप चाइनीज में कर रहे हो, LY3 में जरूर लगा लीजिए। देखिए इशारा डॉक्टर वाल ने जो कहा उसको जब तक आप अपने इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे नहीं, तब तक उसके महत्व को जानेंगे नहीं। आप नेसल प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो LY3 को जरूर करिए। आप जो करना वहां करिए, 4, 5, 8, 3, 6 जो भी करना करिए, लेकिन LY3 को जरूर करिए। कान के लिए LY1-1 को जरूर करिए, चाहे आप SI लगा रहे हो, SI19 लगा रहे हो, चाहे कुछ भी लगा रहे हो। चाहे आप कान के लिए आप जो यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो कान का आएगा आपका 3-4 में, आएगा नहीं आएगा, कान आएगा आपका 5-6 में। तो चाहे 5-6 में आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है, आयुर्वेद के हिसाब से 0, 5-6 क्या आपका होगा? आप ऊपर का मेरिडियन 5-6 ले रहे होंगे ना, अगर लंबवत मेरिडियन तो 5-6 में कान आ जाएगा। तो 5-6 में आप कर रहे हो तो 4 आप करेंगे, मान लीजिए 4-5 कर रहे होंगे, 4-5 8 3-6 तो 0 to 9 तो आप LY1-1 को भी कर लीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएंगे। और LY2A फॉर एसोफेगस, नहीं ऐसा है, LY2A एसोफेगस के लिए है ना, नो LY2A नहीं है एसोफेगस के लिए।
एसोफेगस के लिए नहीं है, आईज के लिए है, LY2A, यहाँ नोट कर लीजिए, LY2A फॉर आईज, आईज के लिए है, LY2A फॉर आईज, ठीक है, आंखों के लिए है। आंखों का बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, कोई भी आंखों की बीमारी हो, कोई भी आंखों, कोई भी, स्टार्टिंग फ्रॉम कैटरेक्ट अप टू ग्लूकोमा, LY2A आपको जरूर करना है। और इन्होंने बताया जो LY3 नोज के लिए और LY, अच्छा ये एसोफेगस के लिए पॉइंट है, एसोफेगस का LY4A है, नोट कर लीजिए, LY4A फॉर एसोफेगस। सर अगर श्रिंकेज है, इसोफेगस में श्रिंकेज हो रही है, श्रिंक कर रहा है, तो LY4 जो आप वहां कर लीजिए, उसमें ट्रीटमेंट अभी नहीं बात कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट जो करना है करिए, लेकिन LY4A जरूर करिए। जी सर, वही पूछना चाह रही थी। ठीक थैंक यू है, सर। LY4A जरूर डालिए, जरूर करिए, ये यही बात कर, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जरूर करना है, जो पॉइंट बनाए हुए हैं, इसीलिए लिम्फ सिस्टम को जरूर करना है। उनका कहना है कि लिम्फ तो प्रभावित होना ही होना है। सर एक चीज और है, जो मेरे पास हैंडबुक है कोई, उसमें LY13-14 दिया, उसके आगे का चैनल नहीं दिया, जबकि 0.24 है इसमें। हाँ तो सर मुझे आगे का शेयर कर दीजिएगा, 1-2 पेज जो भी होगा। हाँ कर दीजिए। थैंक यू सर। 13-14 नहीं है, 13-14 तक है, पीछे शोल्डर तक का दिया, उसके बाद आगे चैनल किधर गया है, मतलब आगे वो क्या जो। नहीं, आगे क्या नहीं, एंटी वेंडे नहीं, जी सर। एंटी, आगे एंटी मेरिडियन है। नहीं सर, मैं ये कह, जैसे उसमें लिखा था, जो मैं ऐसे ओवर भी देख रही थी, बहुत डीपली नहीं गई अभी, कि नंबर ऑफ पॉइंट इन लिम्फ मेरिडियन इज 24-27 ऐसे कुछ था। नहीं वो गलत है, ऐसा है, नहीं सुन लीजिए, LY14 में जो नंबरिंग सिस्टम है LY14 है, जो LY1-1, 1-2, 1A, 2A है, इनको मिला के 20 हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, समझ गई। ठीक है, ठीक है, आपको थैंक यू सर। 20 से कम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हाँ ये सब हाँ ठीक है सर, यही प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर वॉल ने जो पॉइंट किए, उसके बाद रिसर्च में अगर बीच में कोई पॉइंट आ गया तो क्या किया उन्होंने, 1A कर दिया, 2A कर दिया, है ना। तो लेकिन पॉइंट तो 1-2 से लेकर के 14 थे, 1A, 1-B, 1-3 ये ऐसे कर दिए उन्होंने, पॉइंट में परिवर्तन नहीं किया। ठीक, तो ये पॉइंट है LY4। ये सब रेफरेंस पॉइंट ही है ना, जो ये सब रेफरेंस पॉइंट है ना, जो लिम्फ वाले जो है RP रेफरेंस पॉइंट करके जो दिया हुआ है चैप्टर में, आई थिंक ट्रीटाइज 3 या 4, ये वही वाला है ना, LY1, 1-2। वही पॉइंट है। तो वही बट रेफरेंस पॉइंट सर ओनली लिम्फ मेरिडियन में ही रेफरेंस पॉइंट है ना, जितना भी दिया। वो कह रहा है कि देखिए लिम्फ मेरिडियन तो लिम्फ ही भाई, लिम्फ और वो आर्टिफिशियल, वो सुपरफिशियल लिम्फ और एक डीप लिम्फ, दो ही तो है लिम्फ। तो जो लिम्फ वो सुपरफिशियल है, वो भी तो प्रभावित कर रही है सारे ऑर्गन्स को, क्योंकि वेन्स और रक्त, भाई अगर ब्लड खराब हो या वेन्स में खराब हो तो क्या प्रभावित नहीं होगा ऑर्गन, होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि इस पर जरूर दीजिए। और स्पेशली देखिए बिलो टॉन्सिल के लिए उन्होंने कह दिया कि 16 साल के बच्चों को ये जरूर दीजिए। हम लोग यही भूल करते हैं, इस पॉइंट को भूले रहते हैं, हम और सब ट्रीटमेंट कर देंगे उनको, लेकिन ये इसको भूल जाएंगे। वो डॉक्टर वॉल एक रिसर्च के माध्यम से कर रहे हैं। देखिए हम दोनों में अंतर कर रहे हैं, चाइनीज जहां है, चाइनीज को भी तो इन्होंने स्टेब्लिश किया है, तो चाइनीज अगर है तो चाइनीज को एस्टेब्लिशमेंट का सीमेंटिंग का काम करने का काम किसी ने किया है, तो डॉक्टर वॉल ने किया। तो डॉक्टर वॉल ने अपने जो पॉइंट किए, उन्होंने कहा ब्रेन के चीजों से रिसर्च करके किए, इसलिए उनके पॉइंट पर हम लोग साइंटिफिकली कुछ नहीं कह सकते, दार्शनिक रूप से कह ही नहीं सकते। दार्शनिक रूप से क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि हमारे ये पॉइंट है, ये हमारे दिखाई दे रहा है, ये हमारे कहा कि ये हमारा कौन सा पॉइंट कहा, इसको क्या हम लोगों ने, विच पॉइंट, हम नाम नॉर्मल नेम, इनको कुछ कहा ना कोई पॉइंट है,
ये नहीं। हमारा अग्नि का है ना? इसको हम नहीं, जनरल नेम क्या दिया इनको, किसी भी पॉइंट को जनरल नेम क्या दिया? एनडी। अरे पूरा उसी नाम ही नाम देखिए ना आप। IQ पॉइंट ना। अरे आपके थेरेपी का नाम बताइए। IQ प्रेशर से, वही तो कह रही हूँ, IQ पॉइंट। हाँ एको पॉइंट, सब वही बोल रही हूँ मैं। ठीक, तो एको पॉइंट कहा, तो जब एको पॉइंट कह दिया उन्होंने, तो इन्हीं एको पॉइंट को चाइनीज ने कहा, तो उन्होंने सीमेंटिंग कर दिया कि यस ये बात सही है। तो अगर डॉक्टर वॉल 1940 के आसपास इसको सीमेंटिंग नहीं करते, तो हम लोग अभी कहते कि दार्शनिक विचार है ये, जैसे हम लोग आयुर्वेद को कहते थे, है ना। तो दार्शनिक विचार होने के साथ साथ डॉक्टर वॉल ने सीमेंटिंग किया। फिर डॉक्टर वॉल ने अपनी रिसर्च और आगे किया। उस रिसर्च का रिजल्ट है कि उन्होंने हर पॉइंट खोज दिया कि ये पॉइंट यहाँ संबंधित रहता है, ये वहां से, ये वहां से। इतनी बड़ी रिसर्च है, उस रिसर्च का हम लोग यूज नहीं करते। मैं साफ साफ कह रहा हूं, हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। कितने लोगों ने यूज किया होगा LY1-2? सर मैं सबसे पहले तो डॉक्टर वॉल उठाती हूँ, क्योंकि सिंगल पॉइंट रहता है और बहुत इफेक्टिव रहता है। ठीक है, हम कह रहे हैं नहीं, आप बताइए अपने अनुभव से कितने लोग करते होंगे? सर मैं तो ये नहीं जानती, लेकिन मैं करती हूँ सर। 100% मान लिया ना आपने, आप 1,14,140 करोड़ में एक है। मेरा कहना है कि नॉर्मली हम लोग अपने थेरेपिस्ट में बात करिए ना, अपने थेरेपी में कितने लोग थेरेपिस्ट हैं जो डॉक्टर वॉल का पॉइंट लिखते हैं? अभी किसी ग्रुप में जाइएगा, बोलिए दर्शन जी, किसी ग्रुप में भी आ गए हों तो कितने लोगों ने ट्रीटमेंट का बताया होगा डॉक्टर वॉल के सारे पॉइंट? नहीं सर, नहीं होता है उसका यूज। कितने लोगों ने चाइनीज को बताया होगा केवल? कितने लोगों ने परसेंटेज में? 10, 5, 7, 8, 10 जो भी हो। चाइनीज का डॉक्टर वॉल का भी नहीं रहता, और वो भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, उसका भी कोई नहीं रेफर करता जल्दी से। मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग डॉक्टर वॉल को भूले हुए हैं, जैसे डॉक्टर वॉल ने कोई काम ही नहीं किया हो। पर बहुत इफेक्टिव है सर, बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। इसको यूज करिए प्लीज। जब आप यूज करेंगे तभी तो याद होगा, नहीं तो याद ही नहीं होगा कभी। सर मेरे बेटे को कभी सोर थ्रोट या कुछ भी, इसमें पैलेटाइन जो भी टॉन्सिल जितने 5 तरह का सब मैं लगा देती हूँ सर, तो उसको ठीक हो जाता है। इवन मेरे कान में एक प्रॉब्लम, मुझे एक कान से दूर का कम सुनाई पड़ता, मतलब फुसफुसाहट की आवाज नहीं आती। जब मैं वो पॉइंट लगाती हूँ 1-1, तो मुझे कोई अगर विस्पर कर रहा होता तो मुझे सुनाई दे जाता है। अब देखिए, TW16A lymph drainage of head in all foci in the head region। सर दर्द कोई हो, मैं बात कर रहा हूं, सर दर्द कोई हो, आप लगाइए लीवर 2-3, GB 13, GB 20, लेकिन TW16A को मत भूलिए, 16A को। लिम्फ ड्रेनेज नहीं होगा तो लिम्फ क्या है? बोलिए, लिम्फ क्या है? लिम्फ से जो स्प्लीन ने जो ट्रांसफॉर्म नहीं किया फ्लूइड को प्रॉपरली, उसकी वजह से लिम्फ बन जा रहा ना। लिम्फ भी तो टॉक्सिन को लेके बाहर जा रहा है। टॉक्सिन को, वो भी तो टॉक्सिन को लेके जा रहा है, वेस्ट को लेके जा रहा है ना। जी सर। अगर वो ब्रेन में कहीं रहा तो वो क्या सरदर्द के कारण नहीं हो सकता? जानना चाह रहे हैं वैसे। सर करेगा सर, वो नमनेस भी करेगा, हर चीज तो लिम्फ ही कर देता है। तो इसलिए जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं SBVP पॉइंट पर, यहाँ पर आंख के पास है, तो अगर ये ड्रेनेज का कोई पॉइंट है, कैवर्नस साइनस का पॉइंट है, तो साइनस भी तो वही काम कर रही है, ऊपर से ब्रेन के टॉक्सिन को लेके आ रही, बाहर निकाल रही है। कैवर्नस साइनस भी ये काम कर रही है नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं दबाइए तो हम लोग ठीक हो। आप आंखों के दोनों पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है SBVP पॉइंट, देखिएगा उसमें, इसी किताब में एक्सरसाइज 4 में लिखा हुआ है। तो उस पॉइंट को थोड़ा दबाएंगे तो आपको थोड़ा प्रेशर करिए, डेली करिए, तो आपको थोड़ा सा आराम मालूम पड़ेगा, इसलिए कि वो कैवर्नस साइनस से ड्रेनेज ठीक हो रहा है। तो उसी तरह अगर 16A को लिम्फ ड्रेनेज ऑफ हेड है तो आप करिए, तो आपका सरदर्द, मैं नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन ये मान लीजिए सब लगा रहे हैं सारे पॉइंट, चारों पॉइंट, और तब भी आपका सरदर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो ये भी कारण हो सकता है कि कोई सर में
कोई लिम्फ आपका नहीं, टॉक्सिन निकल नहीं पा रहा है या रुका हुआ है, वो उसका विरोध भी तो उसी तरह का मुंह जैसे रक्त का है, ब्लड स्टेसिस वो भी तो है। वो रक्त और रक्त में कोई अंतर तो है, रक्त और वेंस में जो बह रहा है अशुद्ध रक्त, उसमें कोई अंतर तो है नहीं, तीनों वही है। एक में आरबीसी नहीं, बस इतना तो है, बोलिए। उसमें आरबीसी नहीं है, लिम्फ में आरबीसी नहीं है, उसमें आरबीसी है, तभी इसका रंग जो है लाल नहीं है, नहीं तो इसका भी रंग लाल होता, आरबीसी होता। डब्ल्यूबीसी इसके अंदर है। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि सब लोग जब यूज करेंगे तो इसका अर्थ समझ में आएगा। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिल, टीथ, साइनस, ईयर्स, ये सब दिए हुए हैं। These protocols are very helpful in the causative permanent treatment of the concerned foci. Inflammation in teeth may be an allergic reaction to material used in dentistry, जो डेंटिस्ट्री दांत वाला काम करते हैं। मोस्ट कॉमनली सिल्वर एमलगम, जो सिल्वर वाला यूज कहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको एडी मेरिडियन को भी एलर्जिक रिएक्शन, तो एडी मेरिडियन। अभी समय है ना, अभी समय है कि चल खत्म हो गया है सर? फिर अभी है, हाफ एन आवर है। अभी है ना? यस सर। बस बहुत बढ़िया, ठीक। तो देखिए लिस्ट ऑफ कंट्रोल, देखिए इसमें इस किताब में सारी चीजों को एक साथ आपको दे दिया, आप लोग पढ़े, लेकिन हाँ एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, कुछ करेक्शन इसमें बहुत आवश्यक है, कहीं कहीं गड़बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। तो हम लोगों ने भी बहुत नहीं देख पाए हैं। तो और जब से किताब छपी है तो ये सिद्ध करता है कि कम लोगों ने देखा होगा, तो कम लोग बता पाएंगे कि गड़बड़ी कहाँ है, यहाँ कौन गलत लिखा हुआ है। हम लोग भी देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि बहुत सी गलतियां हैं। एंजियोटेंसिस सबका उनकी लिम्फ पूरी की सूची है, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं ना, ये तो आप लोग पढ़ लेंगे। जी सर। स्प्लीन का केवल SP1A लेफ्ट का है, और स्प्लीन का जो इसका सेलिएंट फीचर्स है, देखिए GV23S CMP फॉर सेरेब्रम, देखिए सेरेब्रम का कोई इलाज आप कर रहे हो, सुशील जी, सेरेब्रम का कोई इलाज कर रहे हो तो हम लोग किसी उंगली में करते हैं, मान लीजिए लेफ्ट मिडिल फिंगर, फ्रंटल में, पैरेटल में, जिसमें भी कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि CMP23 GV23-1 ये भी कर लीजिए जो कर रहे हैं। कुछ कह नहीं आगे, वो कह रहा CMP पॉइंट है, ये बहुत सी चीजों अपने आप ठीक कर देगा। ब्रेन स्टेम, मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन में कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो तो UV-TUA के कर लीजिए ना। वो कुछ कह अधिक आपसे अपेक्षा नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि मेडुला में कोई प्रॉब्लम आप कह रहे हो और UV10 लगा रहे हो, और उधर आप लगाओगे मिड ब्रेन में उसका GB9 लगा दोगे, तो आप जो है वो लगाओगे सब पॉइंट, लेकिन ये भी UV-TUA को लगा दो। सिंपल एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, उसमें मेथी लगा दो, कुछ मत करो। तो CMP ब्रेन स्टेम को ठीक करेगा। 23-1A CMP ऑर्गन डिजेनरेशन ऑफ एंटायर बॉडी, देखिए कितनी बढ़िया बात कही। वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि स्पाइन का डिजेनरेशन हो रहा है, कह रहे हैं ना। कोई और आजकल नहीं आया क्या, वो जो लोग कल आए हुए थे, देखिए कल बात हो रही थी कि स्पाइन डिजेनरेशन वाले में, तो स्पाइन डिजेनरेशन में हम लोगों ने कहा था नर्वस सिस्टम का, आयुर्वेद में हमारे पास ट्रीटमेंट था, हम लोगों ने क्या कहा था, याद है किसी को? नर्वस ट्रीटमेंट का पॉइंट आयुर्वेद में 245 367 तो हम उसको लगा रहे हैं, करिए, कोई बात लगाइए, ये तो मना नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं GV23-1A लगा लीजिए, नहीं बोलिए, मेरी बात समझ रहे हैं ना। हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप इन पॉइंट्स का प्रयोग शुरू करिए, किताब देखिए, पढ़िए, कोई कठिनाई नहीं है। आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो 23 जहां 1A है उसमें देखिए, और उसी के अंदाज जैसे प्रोफेसर पार्कजेबू ने अंदाज में बनाया है
उन्होंने कोई मेजरमेंट जॉब ना किया होगा, हमको तो नहीं बताया ना, ना हमको मालूम है, उन्होंने कहीं लिखा होगा। तो आप उसके बगल में 23 1 है, 1 और 2 के बीच में जगह है, तो वहां पे लगा लीजिए पॉइंट, मेथी लगा लीजिए। तो ये ऐसा नहीं है कि आप जैसे पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे लगे तो काम तो करेगा ना? क्यों नहीं करेगा? हम वही तो कह रहे हैं कि आपको, आपने यहाँ पे लगाया कोई पॉइंट और आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ के बीच में स्पेस कम है, देखिए इसमें स्पेस कम है, बाय द वे उंगलियों में स्पेस कम है, इसलिए जो ड्यूअल चार्ट लगाते हैं उनमें बहुत अधिक गड़बड़ी होने की संभावना कम है। कितना अंतर हो जाएगा बोलिए एक मैग्नेट का? बहुत कम होता है तो जहां पर भी लगेगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट तो कवर हो ही जाएगा। यस एग्जैक्टली। तो इसलिए तो आप कह रहे हैं कि संपूर्ण शरीर के ऑर्गन्स के अपजनन का कोई डिजेनरेशन हो, कहीं भी, और किस एज में डिजेनरेशन हो जाएगा नॉर्मली, किस एज में होगा? 60 प्लस में जरूर होगा ना, बोलिए 60 प्लस में जरूर होगा ना डिजेनरेशन, होगा तो सर। जरूर होगा। तो वही तो कहते हैं सीनियर सिटीजन, वही तो कह रहे हैं एजी फैक्टर। तो वहां डिजेनरेशन हो रहा होगा तो वहां लगाइए, स्पाइन डिजेनरेशन में लगा लीजिए, किसी में लगा लीजिए ना, कहीं तो नहीं कह रहा कि स्पाइन में नहीं लगाएंगे। चलिए हम लोग वो प्रोत्साहित कर रहे हैं आपको। लिम्बिक सिस्टम 23-2, आप लोग कहते हैं लिम्बिक सिस्टम क्या क्या कंट्रोल करता है, पढ़ा हम लोगों ने, जो सेमेस्टर 3 के आगे बोले, 3 और 4 लिम्बिक सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है क्या क्या काम करता है। लिम्बिक हमारे पास घड़ी है, हमारे आचार व्यवहार है, हमारे भूख सबका तो नियंत्रक है। जो हाइपोथैलेमस काम है वो तो लिम्बिक सिस्टम काम है। हाइपोथैलेमस जो काम कर रहा होगा वो तो भी लिम्बिक सिस्टम काम करेगा। कोई भी भावना कोई भी होगा सब लिम्बिक सिस्टम के कंट्रोल में है। बताएं आप लोगों को कहीं पर क्या? अभी एक सेकंड, ताकि आपको ये समझ में आए कि हम लोग कैसे पढ़ना, हम लोग पढ़े और कैसे हम लोग आनंद उठाए इसको। किताबों का आनंद आना चाहिए आपको, किताबों का आनंद जब आएगा तब समझ में। लिम्बिक सिस्टम पढ़िए देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ वो, अब पॉइंट समझ लीजिए। लिम्बिक सिस्टम, एक व्यक्ति धमाका सुनकर पहचानेगा कि बम का धमाका है, इस भावना का प्रथम चरण है, कॉग्निशन है। दूसरा, संज्ञान होने के पश्चात जिज्ञासा होगी कि डर लगेगा, इसे इफेक्ट कहेंगे, अफेक्ट कहेंगे। और तीसरा, या तो छिपने की कोशिश करेगी या आवाज की ओर भागेगा, इसे कोनेशन कहते हैं। तो ये भावना व्यवहार के मध्य जो आपका मूवमेंट है वो तय करता है लिम्बिक सिस्टम। आप समझ गए कि कोई भी चीज हम जो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उन समझने की ताकत कौन दे रहा है? लिम्बिक सिस्टम। डर, दुख, आंसू बहना, पुतली फैलना, ये सब इसी के पॉइंट है। खुशी, जीत, भावना, ये आप खुशी में क्या उछलने लगते हैं और दुखी में डर जाते हैं। दंड, पुरस्कार, आपको कोई प्राइज मिल गया बड़े खुश हो गए, और आपको दंड मिल गया तो बड़े दुखी हो जाते हैं। ये सब वही है। तो ये सब, कोई नफरत, प्रेम, जो भी है वो लिम्बिक सिस्टम करता है। बहुत नफरत कर रहे हैं आप किसी से, बहुत प्रेम कर रहे हैं, तो ये लिम्बिक सिस्टम गवर्न कर रहा है। तो लगाइए पॉइंट इसको, उससे क्या होगा? बैलेंसिंग जाएगा है, लिम्बिक सिस्टम में क्या बैलेंस होगा भाई। आप दो चीजें, एक तो नफरत कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। जहां प्रेम नहीं करना वहां प्रेम कर रहे हैं, और जहां नफरत नहीं करना जो बात कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। जी सर। अगर बैलेंस नहीं होगा लिम्बिक सिस्टम, भाई हमारा तो बैलेंसिंग काम है ना, हमारा एक्यूप्रेशर इसका काम बैलेंस काम करता है। अगर आप इस पॉइंट को लगाएंगे तो बैलेंस करेगा ना। सीएमपी लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम को सुधारेगा, उसके फंक्शन। जहां डर नहीं लेना चाहिए डर रहे हैं आप, ये तो बैलेंस, जब सब ऑर्गन की बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं हर आदमी, हम लोग की बात कर रहे हैं ना, कि ना तो आप बहुत अधिक डरिए, ना बहुत अधिक नाराज होइए, ना बहुत क्रोध करिए, ना बहुत प्रेम करिए, ना बहुत वो करिए, बैलेंस रहिए। ठीक, तो वही सीएमपी लिम्बिक सिस्टम में लगा लेंगे मेथी तो भी काम करेगी ना, नहीं करेगी? सर ये सिंगल पॉइंट भी बहुत अच्छा काम करता है। जो हम लोगों का जो थेरेपी है, वो थेरेपी ये सिखाती है कि हम इससे बैलेंस करते हैं। हम नई बात नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमको बहुत मालूम हो गया, इल्हाम हो गया,
कल ईश्वर आया था उसने हमको बता दिया, ना ना ऐसा नहीं। हमने पढ़ा कि भाई बैलेंस सिस्टम है, हमको सबको बैलेंस करना है। तो वो बैलेंसिंग पॉइंट है, सीएमपी बैलेंस करेगा तो हमारे जितने भी हमारे मनोभाव हैं, जागने का सेंटर इसी में है। हाइपोथैलेमस कंट्रोलर है, जागने का, सोने का सब कंट्रोलर है। आप 4 बजे आपको घड़ी अलार्म लगा के आपने सोया और तब भी नहीं जग पा रहे हैं आप, 2 बार अलार्म बज गया तब भी नहीं जगे आप, इसका मतलब कहीं लिम्बिक सिस्टम बैलेंस नहीं है। नहीं तो लिम्बिक सिस्टम बिना घड़ी के बता देगा आपको, बिना घड़ी के लिम्बिक सिस्टम बता देगा कि 4 बजे आपको ट्रेन पकड़नी है तो आपको 3 बजे उठना है। आपने सोचा, लिम्बिक सिस्टम को आवाज दिया, लिम्बिक सिस्टम ने नोट कर लिया कि 3 बजे उठाना है, 3 बजे उठा देगा। ये लिम्बिक सिस्टम काम है। पढ़ा ना? नहीं पढ़ा? इसी में बताया था सर पहले। सर अगर 23 और 23 जैविक घड़ी प्रत्येक शरीर में कई कार्य प्रतिदिन एक निश्चित लय में होते हैं। भूख लगना, मल त्यागना, सुबह सोकर उठना, ये जैविक घड़ी लिम्बिक सिस्टम संबंधित है। वो लिम्बिक सिस्टम अपने आप याद करिए ना, बहुत अवसर आए होंगे जहां आपने कोई घड़ी नहीं लगाई तब भी आपको समय से ट्रेन पकड़ लिया आपने। अचानक आपको लगता है, याद करिए, घटना बता रहा हूं, अचानक आपको लगता है कि कोई बोला कि अरे उठोगे नहीं, ये कौन है? ये लिम्बिक सिस्टम है। क्लियर? यस सर। सब आपके अंदर ताकत है। इसी ताकत पे तो लोगों ने अपनी एनर्जी को बाहर ट्रांसफॉर्म किया। इसी ताकत की एनर्जी पे तो आप तमाम आते हैं कि जैन गुरु वहां बैठे हुए हैं पर्वतों में और बर्फ झर रही है। बोलिए, ये कौन ताकत है? यही ताकत है, शरीर की ताकत है। तो ये सीएमपी फॉर 5 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल, LY1-2 लगा दीजिए। आपको गले में खरखरी कुछ हो रहा है तो लगाइए, एक आध बार लगा के देखिए और तब देखिए उसका रिजल्ट। ND1B, CMP फॉर नर्व, ये सब उसके पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ, 2-4 पॉइंट को बता दिया आपको। एलर्जी प्रोसेस का है, AD1B लगा दीजिए। आपको लग रहा है इस समय, जैसे इस समय सितंबर अक्टूबर है, अक्टूबर, AD1B लगा लीजिए कभी कभी। क्यों लगाइए? फूस है, ठंडक है, ये सब की क्या है? एलर्जी क्रिएट कर रहा है, एलर्जेंट है ना। कोई चीज आके फूस, पराली जल रही कहीं, उसके फूस कोई आकर के वो जा रहा, तो हवा में रहते हैं वो आपके सांसों में चले गए, तो AD1B लगा लीजिए। ठीक है? तो ऐसे जॉइंट्स का कोई प्रॉब्लम है, वर्टिब्री का, तो JD1B हम लगाते हैं? नहीं लगाते। दुनिया भर के पॉइंट हम लोग JD1B नहीं लगाएंगे, लगाते हैं। बोलिए, बोलिए आप लोग सही, साफ साफ से बोलिए, मन से बोलिएगा। हाँ सर, ये घुटने के में से घुटने के दर्द में भी लगाता है ना, स्टमक और हाँ, इंक्लूडिंग द स्पाइनल वर्टिब्री। कह रहे CMP ऑफ ऑल जॉइंट्स। कितने जॉइंट्स है? ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, सब जॉइंट है, ये सब जॉइंट है। JD1B कहाँ लगाता है? JD सब जॉइंट है, ये जॉइंट है, तो ये जो जॉइंट है, जॉइंट माने क्या? ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, सब जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है। कितने जॉइंट है? शरीर में हर जगह जॉइंट ही तो है, वर्टिब्री में जॉइंट है, तो कह रहा है कि उनके लिए लगाइए JD1B। कितना बढ़िया पॉइंट है, लेकिन नहीं, भूल जाते हैं, सब याद रहता है, JD1B भूले रहेंगे। बोलिए, बोलते हैं ना, मैं वैसे कह रहा हूँ, हम खुद भूल जाते हैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं जबरदस्ती याद करता हूँ कि JD लगाओ, तब JD। ठीक है? टोन करेंगे ना सर इसको, JD1B को? हाँ, अगर डिजेनरेशन टोन करेंगे तत्काल, यंग लड़के किसी हो गई तो टोन मत करिएगा, JD1 में मेथी लगा दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उसका अभी एक्यूट वाला ही हो। लेकिन अगर एजिंग प्रोसेस में है तो नेचुरली, वो कहा कि हम 2 बार गिर चुके थे, तो 2 बार ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा माने गिर पड़े तो ट्रॉमा हुआ, तो उस ट्रॉमा की वजह से रिजेनरेशन शुरू हो गया। तो अब उसको लगाइए, भले भले तत्काल हुआ हो, भले तत्काल हुआ हो, भी आपके पास आया हुआ 2 दिन पहले, लेकिन गिरा, उसने कहा कि 5 साल पहले हम गिर गए थे तो हम 15 दिन लेटे रहे थे, ये बताएगा, अपने खुद ही बताएगा। तो लेकिन तब तो हमारा ठीक हो गया था और हमारा फिर हो गया, तो वर्चुअली डिजेनरेशन प्रोसेस तभी शुरू हो गया। अभी अब एक्यूट नहीं है, अब डिजेनरेटिव कंडीशन, क्रॉनिक कंडीशन है। क्लियर? ये क्लियर है कि नहीं सबको? बोलिए,
देखिए ऐसे ऐसे पॉइंट पे क्लियर करते, देखिए मन को दृढ़ करिए, सीखिए, समझिए, खुद एक्शन लीजिए, लेकिन जानते भी रहिए कि हाँ हम लोग थेरेपिस्ट हैं और समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह चलिए, स्किन, सीएमपी स्किन, फिंगर नंबर 1 पर हम लोग कितना ट्रीटमेंट करते हैं स्किन का। इसके मेरिडियन को छूते नहीं है, केवल SK1-3 को लगा लीजिए। स्किन में कुछ भी स्कार हो, कुछ हो, ऑपरेशन हुआ हो, कुछ हो, तो लगाइए ना SK1-3। ऑपरेशन के निशान, कहीं ऑपरेशन कोई हुआ हो लगाइए SK1-3 भाई, उसको लगाइए, फोन करिए, सिलेक्ट करिए, कुछ भी करिए, मेथी लगाइए। चलिए, ये देखिए सब बहुत बढ़िया पॉइंट पूरे बताए हुए हैं। और देखिए उनका लोकेशन इसलिए दिया हुआ, देखिए अब आप इनसे आप अंदाज लगाएंगे डॉक्टर वॉल के। हम ये नहीं कह रहे कि उनको गहन चिंतन, उनका मनन तो है, लेकिन उनका सौभाग्य या उनका भाग्य बहुत प्रबल है। क्यों प्रबल है बोलिए? सारे पॉइंट उन्होंने पॉइंट खोजे नहीं कि यहाँ पर लगा दिया कि ये पॉइंट है, उन्होंने पॉइंट बनाए नहीं है, पहले समझ लीजिए। अब हमारे आयुर्वेद में, अभी जो हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हमारे पॉइंट पॉस्टुलेशन पे बेस्ड है। हमने पॉस्टुलेट किया कि हमारा 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉस्टुलेशन है। क्लियर पॉइंट नहीं है कि पॉइंट 1 है, ये उनका पॉइंट सीएमपी पॉइंट पॉस्टुलेशन का पॉइंट नहीं है, उनका पॉइंट रिसर्च का पॉइंट है। और देखिए कितनी बढ़िया रिसर्च है, भाग्य कितना प्रबल है उनका। कहां पर आया है? पित्त ज्वाइंट के आसपास। बोलिए बोलिए, थोड़ा एक आध खोलिए, जरा एक आध खोलिए तभी समझ में आएगा। जी सर, मोस्टली हाथ और पाँव में वही पिच जॉइंट के पास अपर पोर्शन में ज्वाइंट, पी ज्वाइंट के आसपास आ रहा है। देखिए भाग्य प्रबल है ना। और हम लोग क्या कह रहे हैं आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्या कह रहे हैं कि पित्त ज्वाइंट बहुत प्रबल है, पित्त ज्वाइंट बहुत कंट्रोलर पॉइंट है। तो वहां देख रहा सब LI1B, LI1B, AD1B सब लगभग वहीं पर आ रहा है। बोलिए तो सुशील जी बोलिए, कमेंट करिए कुछ। सुन रहा हूँ सर। हेमंत, यस सर। देख रहे हैं ये सब, ये उन्होंने ये रख नहीं दिया, उन्होंने रिसर्च किया, कहा कि ये पॉइंट यहीं पर आ रहा है। वो उसके द्वारा ये सिद्ध किया गया उनके द्वारा कि वर्चुअली ये पॉइंट यहाँ पे होते हैं, तो इसलिए ये ज्वाइंट बहुत महत्वपूर्ण अपने आप हो जाते हैं। हमने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसको पकड़ लिया। क्लियर? हमने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में यही मान लिया और यही कहा कि जो हमारा बीच का पॉइंट है ये हमारा न्यूट्रो पॉइंट है। क्या, कौन सा पॉइंट? न्यूट्रो। डॉक्टर वॉल को लिया, जेबू की लिया, वहां के हम लोग, ठीक है। चलिए सर किसी का माइक ओपन है, इको हो रहा है। इको हो रहा था सर। अरे उनका है, सुशील का खुला हो जाए। नरेंद्र जी खुला हुआ है, नरेंद्र जी आपका, नरेंद्र जी खुला हुआ, ठीक हो गया, बंद हो गया। देखिए ये भी सब वही पॉइंट उसी के आसपास आए। बढ़िया, ऐसे ऐसे आपको सीखने में मदद मिलेगी। इस किताब को पढ़िए, बहुत बढ़िया, बढ़िया। सर ये कल बताया था सर्दी जुकाम में राइट थंब 4-5 RLHM 4-5 सीडेड 3-6 टोन, तो इसके साथ सर AD वाले दे सकते हैं कुछ पॉइंट? हाँ सर्दी जुकाम में AD दीजिए, AD1B। AD1B, ये AD2 लिखा हुआ है सर, इसमें भी दिखा रहा है। मैंने AD1B है यार, आप उधर पढ़ लीजिएगा, सिटाइस 3 में पढ़ लीजिएगा। अच्छा, AD1B है, 2 नहीं है। 2 तो आप उनका 1 2 3 का पूरा कंसेप्ट, नीचे 1, बीच में 2, ऊपर 3। ये एलर्जी आप चेस्ट एंड थ्रोट लिखा हुआ था, वो तो 2 है। हाँ
नहीं तो AD1B तो कंट्रोल, AD1B तो CMP पॉइंट है। CMP अगर आपको अच्छा, सही करना है तो AD2 करना पड़ेगा। जी जी, तो AD1B जरूर करिए, AD2 भी दोनों करिए। दोनों कर दें सर। हाँ, सीडेट करने करिएगा। ठीक सर। तो लेकिन जो सर को बता रहे हैं प्रॉब्लम ST40 SP9 और P5 से भी तो ठीक होगा थोड़ा सा कफ को निकलने का। हैं? कफ बता रहे थे ना छाती में कल सर, हाँ, जी जी जी, तो ST40 निकालने का अच्छा रहता। वो आयुर्वेदिक का पॉइंट बताया ना अभी। जी सर, आपने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने आयुर्वेदिक पॉइंट बताया, कर दिया। आयुर्वेदिक बताया ना। यस सर, टोन सीडेट वाले क्या बताया कि ये 2 4 5 3 6 7 से 8। है ना। चलिए, तो समेशन पॉइंट है, सबके पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। इनको आप ट्रीटाइज 4 से कहीं कहीं एक आध गड़बड़ी हो सकती है कहीं, क्योंकि किताब बहुत कम पढ़ी गई है, तो वहां पर हो जाएगा। तो उनको संदर्भ रेफरेंस पॉइंट सबको पॉइंट है, एक जगह पर आपको एक सब मिल जाएगा और उसका लोकेशन भी मिल जाएगी। इस मामले में आपको अच्छा लगेगा, ये मेरा कहना है कि इससे आपको अच्छा लगेगा और आप जो है उसको करेंगे। फिर हम लोग आगे जो है इस पर चर्चा कर। लिस्ट ऑफ समेशन पॉइंट है, लिस्ट ऑफ फिर है, देखिए ये है, हाँ रक्षक पेरिटोनियम पॉइंट है। ये पेरिटोनियम पॉइंट 52 पेज में आया। देखिए ये सारे सारे एक जगह मिले हुए, उनको एक बार अपनी किताब अगर लाइए और उनमें सब जगह ठीक से ठीक कर लीजिए, और फिर आप उसको बढ़िया से संदर्भ बिंदुओं के सब रेफरेंस पॉइंट सब पूरा, और ये आरपी पॉइंट है, रक्षक पर इनका बिंदु है, इनके सबका पॉइंट है 52 पेज में। वो मैं ये इतने पेज, तो पेजिंग में तो गड़बड़ी नहीं आ रही है। क्यों आप बता रहे थे हेमंत जी? यस सर, पेजिंग में गड़बड़ी आ रही है बता रहे थे आप। एक बुक नंबर 1 पे था क्या? नहीं सर वो आपने बता दिया था ना पेज नंबर 35 वो नहीं, पेज वो आप उसमें कह रहे थे उसमें पेज हमारे है ही नहीं। किसी बात कर रहे थे? किताब 8 नंबर की बात कर रहे थे आप? नहीं सर वो धनवंतरी में कर रहा था। वो एडिशनल जो होता है मतलब ओल्ड वन थी ना मेरे पास, तो उसमें। ठीक है वो। हाँ ठीक है सर ऐसा। अच्छा देखिएगा, जो आप कह रहे थे ना कि किताबें किताब शायद छोटी है क्या, हम जो भी एनीवे। अब ये वाला कहा कि ये कौन सा है आपका? हमारा है सर एम गर्दन के अंगों का। ये उनका देखिए, treat TW68 deep cervical lymph nodes in the inflammation of all organs of head and neck। ये पहले पॉइंट उन्होंने लिख दिया कि ये 16A को आप इसमें जरूर करिए। ठीक है, 16A इन्होंने कह दिया। फिर कहा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ हेड, सर के अंगों का प्रदाह, स्किन ऑफ हेड एंड फेस, अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो SK3 को सीडेट करिए और 16A को भी सीडेट करिए, TW16A को। तो ये पॉइंट है इसका, है ना। अब आप समझ गए ना कि जो अगर स्किन में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, सर की जैसे कोई कह रहा हो कि हमारे सर में रूसी बहुत होती है, तो ये लगातार आ रहा है। चेहरे में हमारे फुंसी हो जाती हो, तो वहां पर SK3 को सीडेट करिए, TW16A को भी सीडेट करिए। ये उपचार लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, कौनचाई ऑफ नोज, नाक गुहा का पार्श्व भाग अंदर जो होता है, उसमें LI19 हम लोग करें और TW16 दोनों करिए, तो ये नाक का ट्रीटमेंट है, ठीक। टीयर डक्ट में प्रॉब्लम कोई आ रही हो तो इसमें क्या है, OR14 सीडेट और TW16A सीडेट। टीयर डक्ट यहाँ पर होती है GB UB1 में, ठीक है, वहीं पर पास में होती है। तो OR14, या मतलब जैसे कुछ आते हैं ना, रिपोर्ट आते हैं कि भाई उनके टीयर डक्ट रुकी हुई है या टीयर डक्ट थोड़ा सा कम वो पड़ी है, पतली हो गई है, तो वहां पर आप ये वाला OR14 को कर दीजिए। वहां पर आंसुओं का थोड़ा सा वो है, उसको एक बार कर लीजिए, ठीक है। और में सर 14 पॉइंट्स है या 1-4 होगा या 14 होगा? 14 पॉइंट नहीं उसमें,
अच्छा ये OR नहीं तो फिर मेरिडियन दूसरी तो नहीं है कोई? हाँ, क्योंकि ये लिम्फ मेरिडियन तो नहीं, लिम्फ 14 में तो है नहीं, ऐसा लिम्फ 14 में है, OR ना हो, OR 14 नहीं होगी, सही बात। हाँ वही और OR 14 नहीं होगी ना, 3 में OR में तो 6 तक पॉइंट है, 7 OR तो 7 ही पॉइंट है ना, OR 6 पॉइंट सर उसमें कम है। 6 पॉइंट है, OR 14 नहीं होगी। ये टीयर डक्ट 14 OR नहीं होगा, फिर ये दूसरा होगा टीयर डक्ट का, UB 14 तो नहीं है, UB 14 भी नहीं होगा। हाँ UB भी नहीं होगा सर, वो तो और एक सेकेंड इसमें देखें जरा, लिम्फ 14 में क्या है? तो लिम्फ क्योंकि आंख वाला अगर LY2 है जो हम उसके लिए करते हैं आइस के लिए, तो वो आ सकता है या पता नहीं। ये पॉइंट कहीं गलत लिखा हुआ है, वो पॉइंट कहीं और से कंफ्यूज हुआ है। वो ये बहुत मिसप्रिंट वाले बता तो रहे, ये किताब को देखी नहीं गई। लिम्फ में है सर स्पाइन एंड स्पाइनल मायरो, लिम्फ में है LY 14, स्पाइन एंड स्पाइनल मायरो। हाँ लेकिन उस नहीं, वो अश्रुनलिका है, तो ये यूरोजेनिटल रीजन इंक्लूडिंग यूरिनरी ब्लैडर, ये भी LY 14 हो सकता है। जानते हैं क्यों? ये उससे गवर्न तो नहीं हो रहा है, जो कह रहा है यूरोजेनिटल रीजन इंक्लूडिंग यूरिनरी ब्लैडर, UB1 का पॉइंट है वो। लेकिन अभी हम लोग इस पर रोक देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है OR 14 है नहीं, और इसका कहीं करेक्शन अभी तक आया नहीं। आगे कोई किताब लेटेस्ट किसी किताब मेरे पास होगी भी नहीं, देखिएगा कहीं किताब में मिल जाए, अगर बाय द वे मिले, कोई नई किताब कोई मिले, उसमें कोई चेंज हुआ है? मुझे नहीं लगता है कोई चेंज किया गया होगा, और सब वही से। पैरानेसल में LY 3 है, ओडोंटॉइड्स में LY 2 है, ईयर में LY 1-1 है, सलाइवरी ग्लैंड्स का पेरोटिड ग्लैंड साइज 3 है। तो ये वाला है जो तक इसमें ट्रीटमेंट है, यानी थ्रोट में आप कर रहे हैं तो ये 3 पॉइंट है, लैरिंग्स में कर रहे हैं तो ये पॉइंट है, हाइपो फेरिंग्स में कर रहे हैं तो ये है, टॉन्सिलर में ड्रीम में कर रहे हैं तो ये पॉइंट है। ये हमके डे टू डे में जो आते हैं प्रॉब्लम, उनको उनके लिए उपचार है कि देखिए लैरिंग्स थ्रोट में हम लोग कहते हैं ना, गला हमारा खराब चल रहा है, बोलते हैं ना कि गला बड़ा खराब चल रहा है, तो देखिए SMP ST3B सीडेट, ST10B सीडेट, TW16A सीडेट, ये भी करिए। ब्लैक कलर हम लोग लगा लेते हैं, तो ये भी करिए, इसको करके देखिए कि इसमें वाकई आगे देखिए ना, ये सब लिखा हुआ थ्रोट का, लैरिंग्स का, हाइपोफेरिंग्स का, टॉन्सिलर रिंग्स का, इन सब का दिया हुआ ट्रीटमेंट 3 पॉइंट है, तो ये भी करिए, और तब आप देखिए कि इससे कितना हम लोगों को फायदा हो रहा है। तो हम लोग यहीं पर आप खत्म करते हैं, ठीक है? बोलिए, और आगे चलाएं क्या? सर ठीक है सर, इतना नहीं, आप लोगों को पढ़ना भी, अपना पढ़ना, यही पढ़ना है, दोनों पढ़िए। अपना कोर्स मत छोड़िए, अपना कोर्स तो जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़िए ही, सारे लोग अपने करते रहें, और इसको आप उसमें रखिए। ये हम तो चलाते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि जब तक आप लोग जब कह देंगे कि अब नहीं, 30 नवंबर तक या 30 नवंबर तक जरूर चलाएंगे। 30 नवंबर के बाद हम लोग रुक जाएंगे, फिर हम लोग एक आध तो अपने कहीं क्लास लेने होंगे वो लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास में शायद ही हम लोग लें आप लोगों का, और वो आप लोग अपना पढ़िएगा। फिर हम लोग जैसे जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो 2-4 दिन का आप लोग गैप मिलना चाहिए, फिर हम लोग कोशिश करेंगे, फिर हम लोग क्लास शुरू कर देंगे, और एक्स्ट्रा क्लास हमारे जरूर चलेंगे, ताकि जो है हम लोग को ये जो किताबें हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं 7, 8, 9, इन पर हम लोग न छोड़ें। बोलिए, 8, 9, 10 जो पढ़ रहे हैं हम लोग, 7 के बाद 16 पढ़ रहे हैं, 8 पढ़ रहे हैं, 9 पढ़ रहे हैं, 5 पढ़ रहे हैं। 5 तो हम लोगों ने देखा तक नहीं है, 5 तो शायद ही किसी ने, अगर किसी के पास होगी तो खोला भी नहीं होगा।
जो अगर किसी ने परचेज किया होगा तो खोला भी नहीं होगा। हमने 3-4 बार खोला है इसको, चौथी 5वीं बार अब खोल रहे हैं। जैसा CMP SMP पॉइंट होते हैं तो वो पढ़ने के लिए खोला था बस। नहीं तो इसमें तो गलत लिखे हुए ना, तो अगर खोला होता तो हम लोग गलती पहले मालूम होती। हालांकि कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि गलती अब सुधारेगा कोई नहीं, हो गई तो हो गई। तो ये कोर्स में किताब है नहीं, कोर्स में है नहीं, तो जब कोर्स में नहीं है तो कुछ सुधारने के लिए तरीका क्या है? अगर कोर्स में होती तो हम लोग कहते भाई ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, तो वो नहीं हो सकता। एनीवे, तो अब हम लोग खेमका सर को याद करेंगे, उनकी एनर्जी को याद करेंगे और अपना पढ़ेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, अपने ज्ञान के साथ साथ दूसरे का ज्ञान। तो सबसे अधिक बात क्या आवश्यक है कि हम लोग अपनी शक्ति तो बढ़ाए ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नम्रता, उदारता, सहानुभूति, दया, ये जो भावना है, कोमल भावनाएं कहलाती हैं। इन भावनाओं के साथ अपना ट्रीटमेंट, घर परिवार का ट्रीटमेंट, पास पड़ोस का ट्रीटमेंट और जन कल्याण की भावना के साथ अन्य का भी ट्रीटमेंट करते चले। बस ये नहीं कह रहे कि आप कोई भी नहीं करिए, आप करिए, लेकिन जन कल्याण की भावना जरूर। हरवंश राय बच्चन की कविता है कि जान ले ये जगत, थोड़ा सा परिवर्तन सहित है, जान ले ये जगत मैं तो नम्रतम बनने चला हूं। जान ले ये जगत मैं तो नम्रतम बनने चला हूं। आंख मेरे उर पटल पर, हृदय पर, आंख मेरे उर पटल पर आज तू अपनी विजय दी, और हो सभी के हेतु सुखकर, हो सभी के हेतु सुखकर, हो अगर मेरा उदय भी, हो अगर मेरा उदय भी। अगर मेरा उत्थान हो तो सुशील कुमार का भी उत्थान हो, डॉक्टर कोमल बालवानी का भी उत्थान, हेमंत सिंह का भी उत्थान हो, गरिमा बिष्ट का भी उत्थान हो, जयश्री चौधरी का भी उत्थान हो, दर्शन भट्ट का भी उत्थान हो, सब लोगों का उत्थान। जब तक आप ये उत्थान की भावना, सबके, रीता मैडम का भी उत्थान हो, सबका उत्थान हो। अगर ये उत्थान की भावना नहीं रखेंगे तो अकेले पूरे संसार में आप विश्व विजय भी कर रहे हैं। उसका क्या मूल्य है, क्या अर्थ है? जब तक उस विजय को पहचानने वाले 4 लोग न हों। ये खेमका सर की भावना थी, मेरी नहीं, ये खेमका सर की भावना थी। इसीलिए उन्होंने कहा ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। और इन पंक्तियों के बाद कुछ कहने को शेष नहीं रहता है। तो हम लोग आज इन्हीं शब्दों से समाप्त कर रहे हैं। कल हम लोग फिर मिलते हैं। क्लासेस डेली चलेंगी, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत। सब लोग ज्वाइन करेंगे, डेली चलेंगी क्लासेस, जितना भी हो सकती है। मैं यही कह रहा हूँ, जो लोग ज्वाइन, जैसे भी होगा वैसे ज्वाइन करते